क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर हमें प्रश्न को हल करना है और आप देख सकते हो कि क्या संबंध दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 16 गुणा 13 बराबर 280 होता है, 14 गुणा 13 बराबर 128 होता है। तो ये बताना है कि 18 गुणा 13 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें संबंध तो पता लगाना ही होगा ना कि 16 और 13 में ऐसा क्या संबंध है कि जिससे 280 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 16 गुणा 13 करके देख ही लेते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर 13 छिंग 78 और यहाँ पर आ जाएगा ये 20। तो यहाँ पर अब आपको इतना पता लग गया है कि 16 गुणा 13 करें तो कितना आता है, 208 आता है। लेकिन यहाँ पर तो बराबर में क्या लिखा हुआ है, 280। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 2 है ये 0 है, ये 8 है, 3 अंकों की संख्या है। 8 यहाँ पर इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, 0 यहाँ पर दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है और 2 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ अंक है। तो आपको क्या करना है, सैकड़े के स्थान पर जो ये अंक लिखा हुआ है इसको तो आपको ऐसे ही लिख देना है, लेकिन यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों का स्थान परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर जो ये 8 लिखा हुआ है ये इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 दहाई के स्थान पर, और 0 को कहाँ लिख देंगे, 0 दहाई के स्थान पर है तो 0 को लिख देंगे हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर। इस प्रकार आपको यहाँ पर 208 से 280 को लिखना है और यहाँ पर 280 लिखा ही हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पर 14 गुणा 13 में लग रहा है या नहीं। बहुत ही आसान पैटर्न है। करना क्या है, 14 गुणा 13 करके देखते हैं कितना आता है। आपको पता है 13 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 52 आएगा और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 182 के बराबर। तो आपको इतना पता लग गया है कि 14 गुणा 13 करने पर तो कितना आता है, 14 गुणा 13 करने पर 182 आता है। और आपको पैटर्न बता दिया गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 1 लिखा हुआ है तो आपको 1 तो लिखना ही है उसी स्थान पर, लेकिन यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों का स्थान परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर जो 2 है वो इकाई के स्थान पर है तो अब ये दहाई के स्थान पर चला जाएगा, और 8 यहाँ पर दहाई के स्थान पर है तो ये इकाई के स्थान पर चला जाएगा और यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, 128 बनेगी। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर बराबर में 128 ही लिखा हुआ है। तो अब हम जल्दी से पता लगा लेते हैं कि 18 गुणा 13 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा। पैटर्न तो हमको यही लगाना है, लेकिन हमें उससे पहले तो 18 गुणा 13 करना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि 13 का गुणा 8 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 104 आएगा। यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 23। तो आपको अब पता लग गया है कि 18 गुणा 13 करने पर कितना आता है। 18 गुणा 13 करने पर 234 आता है। आपको पैटर्न भी अच्छे से पता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, सैकड़े के स्थान पर 2 लिखा हुआ है तो ये तो हमें ऐसे ही लिखना है, लेकिन इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उनका स्थान परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे दहाई के स्थान पर और 3 को लिखेंगे इकाई के स्थान पर। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बनेगी 243। और आप ये देख सकते हो किस ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।